एक बार नारद जी ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा है। त्रिलोकीनाथ, आप निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। नारद की इस प्रकार जिज्ञासा से भोलेनाथ बोले कि मुझे सबसे ज़्यादा तो भक्त के भाव ही प्रिय लगते हैं, परंतु यदि फिर भी बिल्वपत्र मुझे कोई भी भक्त अर्पित करता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। यह सुनकर नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद पार्वती माता ने भोले बाबा से पूछा, हे भोलेनाथ, ये बेलपत्र की पत्तियों में ऐसा क्या है जो आपको इतना ज़्यादा प्रिय है। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरे जटा के समान हैं। उसके त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझिए, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया हुआ है। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेल का रूप धारण किया हुआ है। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में आ गई और उन्होंने पूछा कि क्या माता लक्ष्मी बेल वृक्ष में निवास करती हैं? इसकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। फिर भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाई। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हुई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं ही लक्ष्मी को न भाई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हुआ और वह चिंतित और रुष्ट होकर श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहां पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा कठोर होती जा रही थी कि कुछ समय पश्चात ही महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष रूप का धारण कर लिया। लक्ष्मी माता उन्हीं पत्तों से मेरा पूजन करने लगी। तब मैंने प्रकट होकर लक्ष्मी माता से वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी माता ने कहा कि बाग देवी के प्रति जो उनके मन में प्रेम जागृत हुआ है वह समाप्त हो जाए। महालक्ष्मी के हृदय में जो विकार था उसे मैंने दूर कर दिया और लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक वापस चली गई। इस प्रकार से बिल्व वृक्ष को सदा ही सर्व तीर्थमय और सर्वदेवमय मानना चाहिए। बेल के वृक्ष को शिव के समान ही समझना चाहिए। वह मेरा ही शरीर है। यदि कोई बेल वृक्ष पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है और इससे लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। जो बेल वृक्ष के पास अपने प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के से उत्तम कोई भी पत्ता नहीं है। इसीलिए प्रति सोमवार कम से कम 108 पत्तों पर राम नाम लिखकर मेरे ऊपर ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे।